हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। वट पूर्णिमा व्रत वट सावित्री व्रत के बराबर पुण्य देने वाला माना जाता है। जिस तरह विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं, इसी प्रकार वट पूर्णिमा व्रत का भी पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत भी वट सावित्री व्रत की तरह ही होता है। इसमें भी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा और उपवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने पर इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस बार 21 तारीख दिन शुक्रवार को पूर्णिमा 7:32 पर लगेगी और 22 तारीख को सुबह 6:38 पर समाप्त हो जाएगी। वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून को ही किया जाएगा। 21 जून 2024 को श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। 21 जून 2024 को सूर्योदय का समय सुबह 5:46, वहीं सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। चंद्रोदय का समय शाम 6:54 है। इस दिन पूजा करने के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 होगा। वहीं अमृत काल सुबह 9:27 से सुबह 11:03 होगा। इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं, यह शुभ मुहूर्त होगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से सुबह 4:58 होगा। कोई भी शुभ कार्य यदि आप इस दिन करने जा रहे हैं तो राहु काल का समय भी जरूर जान लें, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो राहु काल का समय होगा सुबह 10:48 से 12:28 तक। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 21 जून 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान 22 जून दिन शनिवार को किया जाएगा। 22 जून को दान आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन स्नान सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 तक करना उत्तम माना जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दान का बड़ा महत्व है। इस दिन अपने सामर्थ्यता के अनुसार आपको दान अवश्य करना चाहिए। वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं सुबह ही स्नान करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। बाद में पूजा सामग्री के साथ पूजा स्थान पर जाएं। फिर वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में वट वृक्ष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। उसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुनने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार दान करें। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय भद्रदेश पर राजा अश्वपति का शासन था। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। दुश्मनों द्वारा राज्य छीन लेने के कारण सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहता था। सत्यवान की आयु कम है, ये बात सावित्री को पता थी। मृत्यु तिथि के दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में गई। जब यमराज सत्यवान के प्राण उसके शरीर से निकाल कर ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए और सत्यवान के प्राण भी छोड़ने पड़े।
वट पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देना बहुत शुभ माना गया है। वट पूर्णिमा के शुभ मौके पर आप गरीबों को अनाज, भोजन, कपड़े आदि चीजों का दान करें। इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, वे यदि इस दिन चंद्रमा से संबंधित उपाय करें तो शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इससे इनकी मानसिक परेशानियां कम हो सकती हैं। इस दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और वट सावित्री व्रत के दिन किसी सुहागिन ब्राह्मण महिला को सुहाग की सामग्री जैसे लाल चुनरी, कुमकुम, सिंदूर, काजल आदि चीजें उपहार में दें। साथ ही दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी जरूर दें। यदि ब्राह्मण महिला ना हो तो किसी गरीब महिला को भी ये चीजें दान कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा और सत्यनारायण व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें